मंगल मूर्ताय नमः। दर्शकों, मांगलिक दोष भाग 1 और 2 में आपको बताया गया मांगलिक दोष क्या होता है। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि मंगल हो तो उस व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है तथा किन ग्रहों के योग से मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस भाग में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि जिन लोगों के कुंडली में मांगलिक दोष हो उन पर मांगलिक दोष का क्या प्रभाव होता है। आइए अब दृष्टि डालते हैं विभिन्न भावों में मांगलिक दोष के प्रभाव पर क्या परिणाम होते हैं। लग्न का मंगल, जब लग्न में मंगल उपस्थित होकर मांगलिक दोष बनाते हैं तो व्यक्ति का स्वभाव अत्यधिक तेज, बात में क्रोध करने वाला और अहंकारी होता है। व्यक्ति बड़ा ही उग्र, उत्साही होता है। बहुत कठिन कामों में तेजी से भाग लेता है। द्वितीय भाव में यदि मंगल उपस्थित हो कर मांगलिक दोष बनाते हैं तो ऐसे लोग के जीवन में कुटुंब और परिवार लोगों से हमेशा वाद विवाद बना रहता है। पैतृक संपत्ति के लिए हमेशा कलह होता है। स्थायी संपत्ति बनाने में सुगमता और कठिनाई दोनों होती है। संभवतः स्थायी संपत्ति स्वतः के प्रयास से जल्दी अर्जित कर लेते हैं। चतुर्थ भाव में यदि मंगल उपस्थित होकर मांगलिक योग बनाते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में सुखों का अभाव होता है। पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग बनता है तो लोगों के विवाह में देरी होती है, वैवाहिक संबंधों में कठिनाइयां आती हैं। विवाह के बाद भी वैवाहिक दांपत्य जीवन सुगम नहीं हो पाता, सुखकारी नहीं होता, उसमें विवाद बना ही रहता है। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति से बनने वाले मांगलिक योग से विवाह यानी दांपत्य जीवन में सुख की कमी देखी जाती है। ससुराल में सुख का अभाव होता है। ससुराल वालों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। द्वादश भाव का मंगल यदि मांगलिक दोष बनाता है तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां, शारीरिक क्षमताओं में कमी, आयु की क्षीणता, आरोग्यता की कमी, रोगों का प्रकोप, दिन प्रतिदिन कलह इत्यादि ज्यादा होते हैं। प्रायः सभी प्रकार के मांगलिक दोषों में सामान्य रूप से विवाह में देरी तथा संतान के अभाव की स्थिति देखी जाती है। सभी प्रकार के मांगलिक दोष शांति के उपायों से शांत हो जाते हैं। सभी दोषों की शांति के लिए सबसे प्रभावकारी उपाय आत्मनियंत्रण होता है। क्रोध और अहंकार पर अपना स्वयं का अनुशासन और नियंत्रण करना, विवेक और आत्मनियंत्रण से सभी दोषों को अनुशासित किया जा सकता है। जीवन को अपने अनुरूप बनाया जा सकता है। मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति चाहे पुरुष या स्त्री हो, हनुमान जी की आराधना करे। स्वभाव संभव हो तो दैनिक हनुमान चालीसा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान शिव की शक्ति अर्थात पार्वती के साथ युगल आराधना और नियमित पूजा करें। प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं।
लाल मसूर की दाल मंगलवार को दान करें। गुड़ का दान करना लाभकारी होता है। मंगलवार के दिन मजदूरों तथा दरिद्रों को भोजन कराएं। वैदिक विधि से मंगल ग्रह की शांति कराएं। मंगल ग्रह शांति के सामग्रियों से ब्राह्मण को दान करें। मंगल दोष ग्रस्त व्यक्ति के स्वभाव विशेष रूप से जिन लोगों के कुंडली में मंगल दोष होता है वे लोग कठोर निर्णय तथा कठोर भाषा बोलते हैं। मंगल दोष ग्रस्त लोग लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं। मांगलिक लोग स्त्रियों से कम आकर्षित होते हैं। मांगलिक लोग कठोर अनुशासन बनाते हैं और उनका पालन भी करते हैं। मांगलिक लोग जिस काम में जुट जाते हैं उसे पूरा करके ही रुकते हैं। मांगलिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति लड़ाई झगड़ा इत्यादि से नहीं दबते और ना ही वे लड़ाई झगड़ा करने से घबराते हैं। मांगलिक लोग नए अपरिचित काम को हाथ में लेने से नहीं चूकते। स्वभाव से उग्र होते हैं जिससे जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। मांगलिक योग के लोगों पर विशेष प्रकार का असर देखने को मिलता है। लग्न में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग वाले व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी विजयी हो जाते हैं। द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग वाले व्यक्ति परिवार कुटुंब सभी पर हावी होकर अपना प्रभाव डालते हैं। स्थायी संपत्ति हो उसे अर्जित करने में प्रभावी भूमिका प्रदर्शित करते हैं। ऊंचे पदों पर कार्यरत रहकर ढेर सारी संपत्तियां अर्जित करते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग वाले व्यक्ति बेहद शक्तिशाली और आकर्षक व्यक्तित्व से सुदृढ़ होते हैं। ऐसे लोग अन्य कोई भी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग वाले व्यक्ति विवाह के बाद संपत्ति और संतति से संबंधित काम में शुभ परिणाम में सक्षम होते हैं। बड़े काम को सहजता से करने में उत्साहित होते हैं। अष्टम भाव में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग वाले व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। विवाह के बाद भाग्योदय तथा समृद्धि प्राप्त करते हैं। द्वादश भाव में मंगल की उपस्थिति से मांगलिक योग वाले व्यक्ति विदेशों से या विदेशी भूमिका से अत्यधिक धन कमाते हैं। विदेशों से ही उनका उत्थान होता है। विदेश से खूब सम्मान मिलता है। मांगलिक लोगों के लिए कुछ किंवदंतियां समाज में प्रचलित हैं जो निहायत ही गलत हैं। जो लोग किंवदंतियों पर ध्यान देते हैं वह दृढ़ मना नहीं होते। यदि मांगलिक और मांगलिक का विवाह आपस में कराया जाता है तो निश्चय ही तलाक हो जाता है, जबकि विवाह का निर्वहन आपसी विचारों और मेलजोल पर निश्चित करता है। मंगलवार का पैदा हुआ व्यक्ति पक्का मांगलिक होता है, ऐसी लोग किंवदंतियां प्रचलित करते हैं, जबकि कुंडली के विचार के बाद ही निश्चित किया जा सकता है कि व्यक्ति मांगलिक दोष से ग्रस्त है अथवा नहीं। बिना कुंडली के भी कुछ लक्षणों के अनुसार मांगलिक दोष का अनुमान सुनिश्चित किया जाता है और उपाय से शांति के बाद सुखी जीवन बनाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बेवजह बिना कारण के देरी हो रही है और शादी निश्चित होकर बार बार टूट रही है तो हो सकता है कि कुंडली में मांगलिक योग हो। यदि विवाह के बाद न चाहते हुए भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो भी कुंडली में मांगलिक योग संभव हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हों, बिना किसी कारण के ही आपस में लड़ाई झगड़ा और कलह होता तो भी कुंडली में मांगलिक योग की उपस्थिति हो सकती है। यदि व्यक्ति अत्यधिक गुस्सैल स्वभाव का हो तो भी मंगल दोष होने के संकेत हो सकते हैं।
हो सकता है कुंडली में मांगलिक योग उपस्थित हो। जिन लोगों को रक्त से संबंधित परेशानियां अधिक रहती हैं उनके कुंडली में मांगलिक योग की उपस्थिति हो सकती है। किसी प्रकार से यदि कुंडली में मांगलिक योग बन रहे हैं तो उसकी वैदिक विधि से शांति अवश्य करानी चाहिए, तभी सुखी जीवन संभव हो पाता है। दर्शकों, व्यक्तिगत विस्तार से विश्लेषण तथा भविष्य पर जानने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें जिससे समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। हरिओम।